नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जब से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म की तारीखों का ऐलान किया है, तब से हजारों की संख्या में कमेंट के माध्यम से मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि मैं हर सवाल का जवाब लिख के दे सकूं, इसीलिए मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाती हूं ताकि आप तक आपके सवालों का जवाब पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक केंद्रीय विद्यालय दाखिले की जानकारी पहुंच सके। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके 20 सवालों का जवाब जो जुड़ा है कक्षा पहली के दाखिले से। जी हाँ, कक्षा पहली के दाखिले से जुड़े आपके 20 सवालों के जवाब जो मुझसे कक्षा पहली के ऑनलाइन तारीखों के ऐलान के बाद से पूछे जा रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का पहला सवाल, कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म की तारीखें क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 20 जुलाई सुबह 10 बजे से आप कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 7 अगस्त शाम 7 बजे। आज का दूसरा सवाल, दाखिले के लिए बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, दाखिले के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए और ये 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। बच्चे की उम्र 5 से 7 के बीच की होनी चाहिए और उम्र का आंकलन आप 31 मार्च 2020 पर रखकर लगाएंगे। आज का तीसरा सवाल, किस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे? ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, इस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे। आज का चौथा सवाल, किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी कक्षा पहली के दाखिले के लिए? देखिए, कक्षा पहली के दाखिले के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बर्थ सर्टिफिकेट की बच्चे के, एड्रेस प्रूफ की माता या पिता के नाम के, और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो। यह कागजात तो चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को। और यदि आपका बच्चा किसी और कैटेगरी के तहत आता है तो उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए कागजात, जैसे कि SC/ST कैटेगरी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी के तहत आता है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट, BPL कैटेगरी में है तो BPL कार्ड, दिव्यांग बच्चा है तो सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट, सर्विस कैटेगरी के तहत आप बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट इत्यादि। आज का पांचवा सवाल, क्या प्राइवेट जॉब वाले अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, भारत का कोई भी नागरिक कक्षा पहली में दाखिला करवाने के लिए केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। आज का छठा सवाल, क्या बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी नहीं, आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज का सातवां सवाल, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो क्या माता पिता का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा? तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूंगी कि दाखिले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जिसका दाखिला हो रहा होता है उसी के नाम का चाहिए होता है। लेकिन यदि आपके पास अभी फिलहाल के लिए बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पिता के नाम के कास्ट सर्टिफिकेट की मदद से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि बच्चे का दाखिला हो गया तो केंद्रीय विद्यालय आपको 3 महीने यानी 90 दिनों का समय देगा और उस समय में आप बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन बच्चे की माता के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि बच्चे की मदर के नाम का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते एज कास्ट सर्टिफिकेट। आज का 8वां सवाल, OBC NCL के तहत कक्षा पहली में कितनी सीट्स पर दाखिला होगा? मैं आपको बताना चाहूंगी जो अभी नया कोटा लागू हो रहा है वह कक्षा पहली में लागू हो रहा है और उसके तहत 27% जो कोटा है वह OBC NCL यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चों को मिलेगा। और कक्षा पहली में जितने भी सेक्शंस होते हैं हर सेक्शन में 40 सीट्स पर बच्चों का दाखिला होता है, तो उन 40 में से 11 सीट्स पर OBC NCL कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होगा। आज का 9वां सवाल, मेरा बच्चा मेरे रिश्तेदार के घर रहता है तो एड्रेस प्रूफ किसका लगेगा? यदि आपका बच्चा आपके रिश्तेदार के घर रहता है और आप अपने रिश्तेदार को गार्जियन के रूप में शो करेंगे फॉर्म में तो उसके गार्जियन का यानी कि आपके रिश्तेदार का एड्रेस प्रूफ लगेगा। आज का 10वां सवाल, इस बार बच्चों की उम्र का आंकलन कैसे लगाया जाए? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस साल भी पिछले कई सालों की तरह 31 मार्च पर रख के आप बच्चे की उम्र का आंकलन लगाएंगे। मतलब कि 31 मार्च 2020 पर बच्चे की उम्र रखेंगे और उसका आंकलन लगाएंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी जो बच्चे 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं उन्हें भी इसमें छूट दी जा रही है। आज का 11वां सवाल,
अगर बड़ा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है तो छोटे भाई बहन को कक्षा पहली के दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी? तो उसका जवाब है जी नहीं। यदि आपका बड़ा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसके छोटे भाई या बहन को केंद्रीय विद्यालय दाखिले में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय में सिबलिंग कोटा नहीं होता। आज का 12वां सवाल, क्या केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ही एडमिशन होता है? तो उसका जवाब है जी नहीं। केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चों का ही एडमिशन होता है। केंद्रीय विद्यालय में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का भी एडमिशन होता है और कास्ट से संबंधित जो कैटेगरीज है उनका भी एडमिशन होता है। केंद्रीय विद्यालय में जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी एडमिशन होता है। आज का 13वां सवाल, केंद्रीय विद्यालय में फीस कितनी होती है? तो आपको बताना चाहूंगी केंद्रीय विद्यालय में फीस 500 रुपया प्रति माह होती है, यानी कि 1500 रुपए एक क्वार्टर में आपको जमा करवानी होती है। और काफी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिन्हें फीस एग्जेम्प्टेड भी होती है। आज का 14वां सवाल, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में कौन आता है? देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में वह बच्चा आता है जो माँ बाप की इकलौती संतान है और वह संतान कन्या है, मतलब कि माँ बाप की इकलौती बच्ची जिसका कोई और भाई और बहन नहीं है, वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आती है। और वह बच्चियां जो जुड़वा हुई हैं या फिर वह बच्चियां जो ट्रिपलेट हुई हैं वह भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आती हैं यदि उनका कोई और भाई बहन नहीं हुआ है। आज का 15वां सवाल, यह सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या मैम जो आप जानकारी दे रहे हो वो पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय पर लागू होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी जी हाँ, जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय पे लागू होती है। पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म एक ही साथ निकलते हैं और सभी कैटेगरीज के फॉर्म एक साथ निकलते हैं। चाहे आप आरटी कैटेगरी के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे आप दिव्यांग कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी के तहत आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वह पूरे देश में एक ही तारीख पर फॉर्म निकलेंगे और फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख भी सभी के लिए एक होगी। आज का 16वां सवाल, क्या हम ऑनलाइन फॉर्म घर से भर सकते हैं? जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म आप बिल्कुल घर से भर सकते हैं, जिस समय आपका मन हो भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो मतलब 20 जुलाई सुबह 10 बजे से जो फॉर्म निकल रहे हैं और 7 अगस्त 7 बजे तक फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, दिन रात सुबह शाम जब भी आपका मन हो। आज का 17वां सवाल, हम आरटी के तहत दाखिला लेना चाहते हैं तो घर से स्कूल की दूरी क्या हो जिसके तहत हमें दाखिले में प्रायोरिटी मिले? यदि आप आरटीई कैटेगरी यानी राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार कैटेगरी के तहत दाखिला लेना चाहते हैं तो यदि आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए घर से स्कूल की, यानी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपका घर आना चाहिए। और रूरल एरियाज में यह दूरी 8 किलोमीटर है। आज का 18वां सवाल, क्या कक्षा पहली के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है? तो इसका जवाब है जी नहीं, कक्षा पहली के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। आज का 19वां सवाल, क्या माता पिता का किसी प्रकार का इंटरव्यू होता है? तो उसका जवाब है जी नहीं, माता पिता का किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है। आज का 20वां सवाल, सर्विस सर्टिफिकेट की जरूरत किन बच्चों को पड़ती है? सर्विस सर्टिफिकेट की जरूरत उन बच्चों के दाखिले में पड़ती है जिन बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता उनके माता पिता की सर्विस की वजह से यानी उनके माता पिता की जॉब की वजह से मिल रही होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इत्यादि। तो यह थे आपके 20 सवालों के जवाब। और यदि कोई ऐसा आपका सवाल है जो इन 20 सवालों में नहीं आया है तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में वह सवाल लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी अगली वीडियो में आपका सवाल के जवाब लेकर आऊं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।